बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं निशि गुप्ता आपके संगीत वादन तबला की अध्यापिका बोल रही हूँ। आज का ये वीडियो 9, 10 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के तबले के विद्यार्थियों के लिए है। आज मैं आपको भारतीय वाद्य और तबला इस विषय से अवगत कराऊंगी। भारतवर्ष में अत्यंत प्राचीन काल से संगीत के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वाद्यों का प्रयोग होता चला आ रहा है। गायन के साथ साथ वाद्यों का भी विकास हुआ और आज तो वाद्य संगीत बहुत लोकप्रिय हो गया। हमारे देश में अनेक प्रकार के वाद्य उपलब्ध हैं, जिनमें कुछ स्वर वाद्य हैं और कुछ ताल वाद्य हैं। सुविधा की दृष्टि से हमारे संगीत मनुष्यों ने इन वाद्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला तत्, दूसरा सुषिर, तीसरा घन और चौथा अवनद वाद्य। तत् वाद्य वे वाद्य हैं जिनमें स्वरोत्पत्ति तारों के आंदोलन या कंपन से होती है। यह वाद्य मुख्यतः मिजराब तार की बनी एक विशेष प्रकार की अंगूठी, जिसे तर्जनी में पहनकर तार पर आघात किया जाता है, से बजाई जाती है। इसके अंतर्गत सितार, सरोद, वीणा आदि वाद्य आती है। तत् के अंतर्गत ही वितत प्रकार के वाद्य भी आते हैं, जिनमें स्वरोत्पत्ति गज के द्वारा होती है। गज धनुष के आकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसे तार पर रगड़कर बजाने से स्वरोत्पत्ति होती है। इसमें वायलिन, स्राज, सारंगी आदि वाद्य आती है। सुषिर वे वाद्य होते हैं जिनमें स्वरोत्पत्ति मुंह से फूंककर या हवा के दबाव या जोर से होती है। मुंह से फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य हैं बांसुरी, शहनाई, माउथ ऑर्गन, नागस्वर आदि। जिनमें स्वरोत्पत्ति हवा के दबाव या जोर से होती है, वे वाद्य हैं हारमोनियम, नागपेटी, स्वरपेटी तथा कैसियो और पियानो। घन वे प्रकार के वाद्य हैं जिनमें स्वरोत्पत्ति लकड़ी या किसी अन्य धातु के आघात से की जाती है। बच्चों, जब दो धातुओं को आपस में टकराकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, वे भी घन वाद्य की श्रेणी में आती हैं। इसमें घंटा, चिमटा, झांझ, जलतरंग, काशतरंग, घुंघरू आदि वाद्य आती है। अवनद इस प्रकार के वाद्यों के मुख पर चमड़ा मड़ा होता है। ये हाथ से या किसी लकड़ी या स्टिक के आघात से बजाई जाती है। इनमें तबला, ढोलक, ढोल, नगाड़ा, नगड़िया, ड्रम आदि वाद्य आते हैं। बच्चों, हम लोग का जो प्रिय वाद्य तबला है, यह भी अवनद वाद्य की श्रेणी में आता है। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको इससे संबंधित जो छोटे छोटे प्रश्न हो सकेंगे, वो मैं आपको करवाऊंगी। बच्चों, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा थ्योरी वाले पोर्शन में, और छोटे छोटे प्रश्न आपसे जो बन सके आप बनाइएगा। कल मैं समझाऊंगी किस तरह से इसके प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो ज़्यादातर बहुविकल्पी होते हैं या रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए इस तरह में आते हैं। 1-1 नंबर के प्रश्न होते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत कम आते हैं, फिर भी कभी कभी बाई चांस आ भी जाता है, इसलिए पूरा भी याद करना है और हमें इसको शॉर्ट नोट्स के रूप में, विकल्पीय प्रश्न के रूप में और लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में इसको विशेष रूप से तैयार करना है। किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको कल बताऊंगी। ओके, धन्यवाद।